जय माता दी। आइए जानते हैं अष्टमी, नवमी और दशहरे के बारे में। दुर्गा विसर्जन, व्रत पारणा कब और कैसे किया जाएगा और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त, राहुकाल का अशुभ समय इस वीडियो में जानेंगे। अंत तक बने रहिएगा। अष्टमी, नवमी और दशहरे का दिन साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। खासतौर पर दशहरा तो अबूझ मुहूर्त है जिसमें किसी भी कार्य की शुरुआत की जाती है। वहीं अष्टमी, नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। यज्ञ हवन कर सुंदर रूप में माँ को प्रसन्न किया जाता है। इस बार थोड़ा दुविधा की स्थिति है, ध्यान से सुनिएगा सभी चीजें और आप स्क्रीन पर सभी चीजें देख भी पाएंगे तो आपको बड़ी आसानी रहेगी। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, दुर्गा अष्टमी जो कि अपने आप में 30 सितंबर दिन मंगलवार के दिन इस बार रहने वाली है। अष्टमी तिथि शुरू होगी 29 सितंबर सायंकाल 4:32। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 30 सितंबर शाम को 6:06। ऐसे में उदया तिथि अनुसार 30 सितंबर मंगलवार को ही हमें अष्टमी प्राप्त हो रही है। तो इसी दिन अष्टमी के निमित्त पूजन पाठन हमें करना होगा। इस दिन शाम संध्या पूजा का जो समय होता है, जिसे संधि पूजा कहा जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में शाम को 5:42 से शाम को 6:30 के आसपास हो रहा है। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है जो कि अपने आप में इस दिन को खास बना रहा है। तो उन जो 30 तारीख का दिन है मंगलवार, दुर्गा अष्टमी का, उस दिन अगर आप कन्या पूजन करते हैं या किसी श्रेष्ठ नए कार्य की शुरुआत करते हैं या अपने घर पर कोई हवन पूजन कराते हैं तो प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त हो रहा है 4:37 से प्रातःकाल 5:25 के आसपास। इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त हो रहा है वह 6:12 से दोपहर 1:40। इसके बाद प्रातःकाल एक और पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है जो कि 11:47 से 12:35 के आसपास रहने वाला है। दुर्गा अष्टमी अर्थात 30 सितंबर मंगलवार के दिन सूर्य उदय प्रातःकाल 6:22, सूर्यास्त का समय 6:11 के आसपास रहने वाला है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:46 से प्रातःकाल 5:34 के आसपास रहने वाला है। अभिजीत मुहूर्त जो कि हर कार्य की जीत के लिए जाना जाता है, वह प्रातःकाल 11:53 से लेकर 12:40 तक के आसपास हमें मिल रहा है। अमृत काल का मुहूर्त प्रातःकाल 2:55 से प्रातःकाल 4:38 के आसपास है। इस दिन शोभन योग है जो कि 30 सितंबर प्रातःकाल 1:00 से शुरू होता हुआ 1 अक्टूबर 1:02 तक हमें प्राप्त हो रहा है, तो जो अपने आप में अद्भुत है। तो शोभन योग और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भाग्य प्रबल करने के लिए होता है। इन शुभ योग और मुहूर्त में माँ भगवती की विशेष पूजा अर्चना की जाए तो भाग्य बदलता है। तो यह तो 30 सितंबर मंगलवार महादुर्गा अष्टमी की मैंने आपको बात बताई। अब बात कर लेते हैं नवमी की। आप जानते होंगे 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार के दिन दुर्गा नवमी का पावन पवित्र दिन होगा। नवमी तिथि की शुरुआत 30 सितंबर को शाम को 6:06 से हो जाएगी और नवमी तिथि का समापन 1 अक्टूबर शाम को 7:01 के आसपास रहने वाला है। ऐसे में उदया तिथि अनुसार 1 अक्टूबर बुधवार को ही हम सभी को दुर्गा नवमी मनानी होगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का शुभ समय प्रातःकाल 4:46 से और प्रातःकाल समापन का समय 6:34 के आसपास रहने वाला है। राहु काल का जो अशुभ समय की बात करें तो 12:16 से 1:44 के आसपास हो रहा है। तो राहु काल का त्याग कर आप पूरे दिन कोई श्रेष्ठ और अद्भुत रूप में नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। बात कर लेते हैं नवरात्रि, दुर्गा विसर्जन अर्थात व्रत पारणा की। जैसे कि इस दिन अर्थात दशहरा 2 अक्टूबर दिन गुरुवार के दिन होगा और इसी दिन व्रत का पारणा किया जाएगा और दुर्गा विसर्जन होगा। दसवीं तिथि आरंभ होगी 1 अक्टूबर शाम को 7:01 और दसवीं तिथि समाप्त होगी 2 अक्टूबर शाम को 7:11 के आसपास। जैसा कि आप जानते होंगे इस दिन नवरात्रि के जो व्रत होते हैं उनका पारणा किया जाता है और दुर्गा विसर्जन किया जाता है। तो ऐसे में आप सभी इसी दिन 2 अक्टूबर को प्रातःकाल 7:27 से 9:13 के आसपास अपने व्रत को खोल लीजिएगा। तो इस तरह से नवरात्रि व्रत पारण की यह मैंने बात बताई और अष्टमी नवमी की आपको ये बात बताई। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहा हो तो जय माता दी लिखिए।